प्रभु, मेरे प्रभु पुनः धरती पर अवतरित हो रहे हैं। एक बार फिर मैं अपने प्रभु के दर्शन कर पाऊंगा। संपूर्ण सृष्टि इस आने वाले पल को उत्सव की भांति मनाने के लिए सज्ज है। देवताओं और ऋषियों ने तो प्रभु के उस रूप के दर्शन भी कर लिए होंगे, परंतु मैंने तो वचन दिया था कि मैं प्रतीक्षा करूंगा यही धरती पर रहकर। हाँ, अब तो अपने प्रभु के मानव अवतार में जन्म लेने के पश्चात ही उनके दर्शन को जाएगा उनका ये भक्त हनुमान। श्री राम भक्त बजरंग, जय श्री राम। बहुत सता लिया इस आकाशवाणी ने। कारागार में डालो इन्हें। आज मध्य रात्रि में देव के ज्ञान के साथ साथ इस आकाशवाणी का भी अंत होगा। मथुरा से मिली सूचना सच में आनंददायक है। आकाशवाणी हुई है कि मेरे मित्र वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान कंस का काल होगी। मैया, यशोदा, 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 कहां खो गई? सुना आपने? क्या सुना? क्षण भर खोकर जैसे सब कुछ पा लिया। ऐसा लगा जैसे देवकी के उस दिव्य 8वें पुत्र की किलकारी मुझे अभी से सुनाई दे रही है। मित्र कंस, आप यहां क्या कर रहे हैं? प्रतीक्षा। उस क्षण की जब मैं उस नारायण की भविष्यवाणी को झुठला दूंगा। और यहां इस अंधेरे कारागार में क्यों? अंधकार में भय की चमक बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। जो भय मुझे इन असुर दासों की आंखों में दिख रहा है, वही मुझे उन देवों की आंखों में देखना है। उन्होंने
भविष्यवाणी का अंत करके उन देवों के मन में भय भर दूंगा। पृथ्वी पर आपके आगमन के लिए सभी देवता योगदान करना चाहते हैं। मैं देवराज इंद्र ये सुनिश्चित करूंगा कि आज की ही भांति पौंधती दामनिया, मेघों की गर्जना और प्रबल वायु वेग उस दिन भी हो, ताकि वो मार्ग बन सके जो नारायण को उनके जन्म स्थल से पालन स्थल तक ले जा सके। मैं यमुना उस अतिवृष्टि की रात्रि अपना जल स्तर इतना बढ़ा लूंगी कि प्रतीत होगा कोई प्रलय आने को। उस रात्रि में चंद्रमा नहीं चमकेगा, केवल प्रभु का तेज होगा। और प्रभु के गंतव्य तक पहुंचने तक भोर आज तक की सबसे ऊर्जावान और प्रकाशवान भोर होगी, जो संसार को संदेश देगी कि प्रभु अवतार ले चुके हैं। आप तो प्रभु के सबसे प्रिय हैं शेष। आप क्या करेंगे? शेष इस बार कुछ करेंगे नहीं, अभी तो करवाएंगे। क्यों शेष? हाँ प्रभु, मन में एक शोभ था कि मैं सदैव आपका छोटा भाई बनकर ही जन्म लेता हूँ, आपका आदेश मानता हूँ, आपकी डांट खाता हूँ, किंतु आपने तो मेरी सबसे बड़ी मंशा ही पूर्ण कर दी। क्योंकि इस बार नारायण के इस अवतार में मैं नारायण का बड़ा भाई बनकर जो आने वाला। अद्भुत। नारायण के हर अवतार में मैंने कोई ना कोई पात्र अवश्य निभाया, और इस बार महापात्र बनूंगी। ऐसा पवित्र संबंध बनाऊंगी जो युगों युगों तक स्मरण किया जाए। सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। क्या हुआ कुमार? घोर अन्याय प्रभु, घोर अन्याय। इसलिए प्रभु आपकी सभा के बीच में आने का दुस्साहस। कुमारों, आप सब इतने व्यथित क्यों हैं? आपके अवतार में इनकी भी भूमिका है नारायण। मेरे श्राप के अनुसार इनका वध कालनेमी द्वारा होगा, तभी इन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। और इस जन्म में कालनेमी कंस के रूप में पृथ्वी पर जन्मा है। महाराज, समय आ गया है। प्रतीक्षा का अंत अद्भुत, और अब उस जड़ का अंत करूंगा मैं जो मेरे कलेजे में चुभने वाले कांटे को जन्म देने जा रही है। कंस ने आकाशवाणी को असत्य सिद्ध करने के लिए देवी देवकी का वध आज रात्रि को ही करना निश्चित किया है। अरे दुष्ट कंस, ये क्या कर रहा है तू? कंस, रुक जाओ कंस, मेरी बात सुनो। देवकी तुम्हारी बहन है कंस, नारायण के लिए इसे छोड़ दो। नारायण के कारण ही मरेगी है। नहीं, रुक जाओ कंस, मेरी बात मानो, वो तुम्हारी बहन है कंस। ना देवकी रहेगी, ना हम उनके 6 पुत्र बन के जन्मेंगे, और ना ही हमारा वध होगा। हमें मुक्ति कैसे मिलेगी प्रभु? अरे बहन है वो तेरी, बहन है। कंस वो कल आने ही नहीं देगा जहां उसका काल हो। अब क्या होगा प्रभु? इस समस्या का त्राण कैसे होगा? अब इस संसार में एकमात्र व्यक्ति जो इस समस्या का त्राण कर सकता है। नारायण नारायण।
पुत्रं महामुनिं नारदं तं नमाम्यहम्। ये क्या देख रहा हूं मैं? महाबली कंस एक साधारण आकाशवाणी से भयभीत होकर अपने ही बहन के प्राण लेने जा रहा है। नारायण नारायण, संसार क्या सोचेगा? तुमने भयभीत होकर अपनी ही बहन के प्राण ले लिए। हाँ, भय और कंस का कोई योग नहीं है नारद। कंस डरता नहीं, डराता है। आज देवता डरेंगे। देवताओं का क्या, उन्हें कौन जाने, किंतु आप तो मृत्युलोक में राजा हैं। मनुष्य क्या सोचेंगे? उन्हें भी तो ये प्रतीत होगा कि हमारे सम्राट एक सामान्य माया से भयभीत होकर बैठे हुए हैं। तो क्या उनके मन में तुम्हारे प्रति भय होगा? नहीं, वहां उनके मन से तुम्हारा भय गया तो यहाँ कंस जीते जी ही मर गया। नारायण नारायण। यदि ऐसा है तो मैं सिद्ध करूंगा, कंस किसी से भयभीत नहीं। अब देवकी का वध नहीं होगा। मैं केवल देवकी की 8वीं संतान को ही मारूंगा। मैं यहाँ 6 कुमारों की मुक्ति के लिए आया था, यहाँ तो उल्टे फांसे पड़ गए। अब कुमार मुक्त कैसे होंगे? हे कमल नयन, मार्ग दिखाओ। कभी कभी प्रार्थना में ही समाधान छिपा होता है देव ऋषि नारद। तुम्हें 8वें संतान का ही वध करना है। तनिक गिन कर मुझे 8वीं पत्ती दे दो। सावधान, तुम्हें केवल 8वीं पत्ती ही तोड़नी है। ये 8वीं है। अच्छा, अब यदि मैं इस कमल को थोड़ा सा घुमा लूं तो 8वीं पत्ती कहाँ है? ये कैसी पहले है नारद? गिनती तो बस फेर फार है। देवताओं ने फैलाया हुआ अंधेर है इस कमल की पंखुड़ियों की भांति। ठीक कहा नारद। अब मैं देवकी की 8 संतानों का वध करूंगा। 8 पंखुड़ियों की पहली ही समाप्त। नारायण नारायण। रुको नारद, जब यहां आए हो तो नारायण के लिए एक संदेश लेते जाओ। तो उसे कहना कि कंस की तलवार की तरह उसकी बुद्धि भी बहुत धारदार है। जब तुम यहां आए थे तो मैं समझ गया था कि नारायण ने तुम्हें मुझे उकसाने के लिए भेजा था। फिर जब तुमने देवकी को ना मारने का पाठ पढ़ाया तो मैं समझ गया कि नारायण जन्म लेना चाहता है। फिर जब सभी पुत्रों को मारने की पहली बुझाई तो मुझे स्पष्ट हो गया किसी न किसी कारणवश नारायण चाहता है कि मैं उससे पहले सभी संतानों का वध कर दूं। मैंने स्वीकारा, इसलिए नहीं कि मैं निर्बुद्धि हूं, बल्कि इसलिए कि मैं निडर हूं। मैं चाहता तो देवकी को मारे बिना उसकी संतानों को जन्म देने से रोक सकता था, पर अब नहीं। आरंभ से अंत आने तक वैसा ही होगा जो तुम्हारा नारायण चाहता है। पर इस कथा का अंत कंस लिखेगा,
नारायण के उस अवतार के लहू से और सिद्ध करेगा कि कंस डरता नहीं डराता है। चुनौती नारायण की हो तब भी कंस सामना करने के लिए सच रहता है। कार्य सफल हुआ। कार्य तो सफल होना ही था। अहंकार कंस को जागने नहीं देता और आपने उसके अहंकार को सोने नहीं दिया। धन्यवाद देव ऋषि। सुखदेव जी, बस कुछ क्षण और। एक बार अपने संतान की किलकारी सुन लोगी ना तो शरीर और मन दोनों की पीड़ा भूल जाओगी। बस बस बस, हो गया हो गया हो गया। शक्ति दीजिए देवकी को। बधाई हो, पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। मेरा पुत्र। आर्या, ये रो क्यों नहीं रहा है? पुत्र उठो, उठो पुत्र, अपने मुख से कुछ स्वर निकालो। उठो पुत्र। इसको ये रो क्यों नहीं रहा है? बहुत ज्ञानी है मेरा भांजा, जानता है मामा को शोर नहीं पाता। तनिक मेरे भांजे को मेरी गोद में तो देखी। अरे मामा में धूमा होती है, पसंद हो गए? ना दो। नहीं भैया, मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी। नहीं, मैं नहीं दूंगी अपने बच्चे को। मैं नहीं दूंगी अपने बच्चे को। अपने प्रिय मामा का मुख तो देखो, ये वो पहला और अंतिम मुख होगा जो तुम इस जन्म में देखोगे। खोलो। भैया कंस रुको, मेरा पुत्र, कंस इतने नहीं मत बढ़ो कंस। भैया ये मेरी पहली संतान है भैया, ये 8वीं संतान है भैया। एक बार मुझे दुलार तो करने दो ठीक से भैया। रुक जाओ भैया, मेरा बच्चा। रुक जाओ कंस, रुक जाओ कंस, इतने नहीं मत बढ़ो कंस, रुक जाओ। देवकी उठो। देख लिया नारायण,
तेरे कमल की पंखुड़ी गई, अब 7 और शेष है। आप में से एक को तो मुक्ति मिल गई, समय के साथ सभी को मिल जाएगी। मैं जानता हूं आप दुखी हैं, क्योंकि अपनी मुक्ति के लिए किसी माता के सबसे बड़ी पीड़ा का कारण बनना पड़ रहा है ना? तो इस ग्लानि से भी बचने का कुछ उपाय बताइए ना प्रभु। इस संसार में जन्म हो या मृत्यु, सुख हो या दुख, दिन हो या रात, सभी एक दूसरे के पूरक हैं। कभी कहीं दिन होता है तो कहीं रात भी होती, कहीं जन्म होता है तो कहीं मृत्यु भी होती, कहीं किसी का सुख किसी के लिए दुख है, तो किसी का दुख किसी के लिए प्रसन्नता का कारण है। यही इस नियति का चक्र है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए आवश्यक ये है कुमारों कि हम जिस क्षण में जी रहे हैं उसे जिए। यदि एक क्षण उत्सव का है तो उसका भरपूर आनंद उठाएं, क्योंकि कर्म और फल का ये महाचक्र तो चलता रहेगा। ये उत्सव भी देगा, अवसाद भी देगा। आज माँ देवकी के दुख को देखकर कंस उत्सव मना रहा है। भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जहाँ कंस के आतंक का नाश देख माँ देवकी का मन उल्लास से भर उठेगा। देवी लक्ष्मी, अब आपके पात्र निभाने का समय आ गया है। धन्य भाग नारायण की अर्ध शक्ति के दर्शन करके इस गर्ग का जीवन सफल हो गया। देवी आदेश करें। मैं यहाँ एक विशेष प्रयोजन से आई हूँ महर्षि गर्ग। आपको एक विशेष वरदान प्राप्त है ना? आपके दिए नाम सारे लोक में गूंजते हैं। मुझे आपसे एक ऐसे ही नाम की अपेक्षा है, एक ऐसे अनोखे बालक के लिए जिसके नाम को समस्त सृष्टि सदैव के लिए स्मरण रखेगी। ऐसा कौन सा बालक है देवी? क्या मैं देख सकता हूँ? अभी आपके देखने का उचित समय नहीं आया है ऋषिवर, परंतु उसका वर्णन तो आप अवश्य जान सकते हैं। रंग सावला अंग सलोने, मस्तक हिमालय के भाल सा, केश घुंघराले नैन बड़े चंचल, देख स्नेह की जागे लालसा। स्वर खनक खनक, पायल झनक झनक, मुकुट मयूर सर पे साजे, घुट नन चलत मुखलेप दही माखन, गद गद है देव मनुज राजे। ऐसा वर्णन किसी मनुष्य का होना यह असंभव सा लग रहा है। हो न हो इस बालक में कुछ दिव्यता तो अवश्य है। इस बालक का नामकरण करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। देवी, आपके वर्णन ने मेरे मन में इस अनदेखे बालक के लिए एक आकर्षण भर दिया है। ऐसा आकर्षण जो सृष्टि को सदा अपने में बांधे रहे। तो नाम भी ऐसा होगा जो सृष्टि में सदा गुंजयमान होगा, जो सबका मन मोह ले, आत्मा में प्रेम भर दे, जो आकर्षण की पराकाष्ठा है। उनका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण
कृष्ण।